Good morning, student. Today I am going to start the minor, cofactor and adjoint of matrix. Today I am going to give a concept, three concepts. First concept, that is minor. Minor. Let A equal to Aij be a square matrix of order n. Suppose let A equal to Aij be a square matrix of order n. Then minor of an element Aij denoted by Mij is the minor of an element Aij denoted by Mij is a determinant obtained by deleting ith row and jth column. The minor of an element denoted by Mij. अगर किसी एलिमेंट का अगर माइनर निकालते Aij का माइनर निकालना है, इज डिनोटेड बाय Mij, उसको Mi डिनोट करते हैं. इज द डिटरमिनेंट obtained by deleting the ith row and jth column. जैसे एग्जाम्पल देखोगे, एग्जाम्पल लेट A equal to A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 सपोज कर लिए. इसे स्क्वायर मैट्रिक्स और ऑर्डर 3x3. देन माइनर ऑफ A11, the minor of A11 is the determinant obtained by deleting the first row and first column. फर्स्ट रो को डिलीट कर देंगे, हटा देंगे, और फर्स्ट कॉलम हटा देंगे. जो बचेगा दैट इज A22, A23, A32 and A33. That is the minor of an element A1 is denoted by M11. So this is M11 equal to A22 into A33, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड माइनस A23 into A32. ये फर्स्ट एलिमेंट का माइनर होगा. किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालेंगे, वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम है उसको डिलीट कर देंगे. जो डिटरमिनेंट बचेगा वो उसका माइनर हो जाएगा. सपोज कर लो सिमिलरली minor of A21 या A22. सपोज इस एलिमेंट का हमको माइनर फाइंड करना है, A22 का, किसी भी तरह. अब A22 सेकंड रो में अलाइ करा सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम डिलीट कर देंगे. सेकंड रो डिलीट हो गया, सेकंड कॉलम डिलीट हो गया. ये जो बचेगा दैट इज A11, A13,
A31 and A33, ये इसको अगर सॉल्व करेंगे तो A11 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A31, ये इस एलिमेंट का मतलब जिस एलिमेंट का हमको माइनर फाइंड करना है वो एलिमेंट जिस रो में है और जिस कॉलम में है, तो जिस अगर मान लीजिए सपोज करें सेकंड रो में, सेकंड रो को रीड कर दिए, सेकंड कॉलम को रीड कर, जो बचेगा वो डिटरमिनेंट होगा वो उस एलिमेंट का माइनर हो जाएगा। इस तरह से इसका माइनर फाइंड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल और हम दे सकते हैं, जैसे सेकंड एग्जाम्पल, लेट A इक्वल टू 3214, एग्जाम्पल सेकंड A इक्वल टू 3214 ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। फाइंड द माइनर ऑफ ऑल द एलिमेंट, सभी का माइनर निकालना है। लिखेंगे माइनर ऑफ 3, इस एलिमेंट का माइनर निकालना। ये रो डिलीट हो जाएगा, ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, ये बच जाएगा 4, डिटरमिनेंट 4 बचेगा, दैट इसका 4 आंसर है। अगर ये माइनर ऑफ 2, इस एलिमेंट का, ये रो फिनिश होगा, ये कॉलम फिनिश होगा, ये इसका 1 हो जाएगा। माइनर ऑफ 1, ये एलिमेंट सेकंड रो में है, फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो फिनिश होगा, फर्स्ट कॉलम हो फिनिश होगा, 2 आ जाएगा। माइनर ऑफ 4 का निकालना है, ये फिनिश जाएगा, ये फिनिश जाएगा, 3 बचा। सेकंड ऑर्डर का ऐसे निकालना है, इसे निकालेंगे, फर्स्ट चीज हो गया। सेकंड कोफैक्टर, लेट A इक्वल टू Aij BA स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। सेकेंड कंसेप्ट है कोफैक्टर, Aij स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर, देन कोफैक्टर of an element Aij denoted by Aij is defined as Aij equal to -1 raised power I plus j Mij। अगर किसी भी एलिमेंट का अगर हमको कोफैक्टर निकालना है तो कोफैक्टर इज डिफाइंड Aij डिवाइडेड बाय Aij इक्वल टू -1 पावर I plus j into Mij, where Mi is the minor of the element। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल A इक्वल टू 2 4 1 3 -1 2 9 1 3, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3। अगर किसी एलिमेंट का, मान लो इस एलिमेंट का हमको कोफैक्टर फाइंड करना है, तो लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट 2, ये फर्स्ट एलिमेंट है, दैट इज A11। इस एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना है। इस तरह को फाइंड होगा -1 रेज पावर 1 + 1 इंटू M11। कोफैक्टर का डेफिनेशन दिया है कि Aij इक्वल टू -1 रेज पावर I plus j Mij, where Mij is the minor। तो अगर इस एलिमेंट का हम कोफैक्टर है, कोफैक्टर एलिमेंट 2 इक्वल टू, दैट इज एलिमेंट A11 आ गया,
that is minus 1 by 1 plus 1 into m11, that is minus 1 raised power 2 into m11, that is minor of element. तो फर्स्ट रो को डिलीट कर देंगे, फर्स्ट कॉलम में ये एलिमेंट है, that is minus 1 2 1 3. so minus 1 power 1 हो गया 1 into minus 3 minus 2, that is minus 5. इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकल गया। अगर इसका निकालना 4 का, लेकिन कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट 4, दैट इज A12, so minus 1 raised power 1 plus 2 m12, so minus 1 power 3 m12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो डिलीट हो गया, सेकंड कॉलम डिलीट हो गया, तो बचेगा 3923, 3923. so minus 1 raised power 3, that is minus 1, 9 minus 18, so minus 1 minus 9, that is 9. इस एलिमेंट को, इसके एलिमेंट को फाइंड करेंगे, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट 1, that is A13, so A13, that is minus 1 raised power 1 plus 3, means first row third column, फर्स्ट रो डिलीट हो गया, थर्ड कॉलम ये बच जाएगा, दैट इज M13, दैट इज minus 1 raised power 4, फर्स्ट रो डिलीट, थर्ड रो डिलीट, फर्स्ट रो डिलीट, थर्ड कॉलम डिलीट, ये बच जाएगा, दैट इज 3 minus 1 9 1, दैट इज minus 1 power 4, दैट इज 1 आ गया, 1 3 माइनस माइनस प्लस 9, दैट इज 12. इस तरह से किसी भी एलिमेंट का हम कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं, जितने एलिमेंट है किसी भी एलिमेंट का हम उसको कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं, ये कोफैक्टर होगा। दूसरा चीज, सेकंड चीज है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर। फर्स्ट प्रॉपर्टी है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, sum of the product of an element of any row or column with their corresponding cofactor is equal to the its determinants is equal to its determinant. Sum of the product of an element of any row or column with their corresponding cofactor. Suppose करो यहाँ से A equal to A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो कह रहा है डिटरमिनेंट A11 इंटू A11, ये एलिमेंट है और इसका कोफैक्टर है, प्लस A12 इंटू A12 प्लस
A13 into A13 equal to determinant this in any column. Sum of the product of element of any row and column with their corresponding cofactor is equal to its determinant. मतलब किसी रो का, अगर ये रो में है इसके करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट का सम निकालने की ये, या अगर इसका लेंगे सपोज तो ये लेंगे तो A21 into A21 plus A22 into A22 plus A23 into A23 this is also equal to its determinant. लेकिन अगर दूसरे प्रॉपर्टी अगर लेंगे तो उसके वैल्यू हो जाएगी 0. तो सपोज A11 into A21 plus A12 into A22 plus A23 A11 into A21 A12 into A21 A13 into A13 its value is 0. This is the property second property. अगर सेम कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी और दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. थर्ड देखो adjoint of a स्क्वायर मैट्रिक्स. थर्ड क्वेश्चन है एडजॉइंट. लेट A इक्वल टू Aij BA स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. Then adjoint of A is defined as adjoint of A equal to Aij where Aij is cofactor of an element Aij. किसी भी मैट्रिक्स का अगर कोफैक्टर फाइंड करना है, लेट Aij be स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर n, then adjoint of A is defined as adjoint of A equal to Aij raised power t, that transpose. इसको जगह हम ये भी लिख सकते हैं, that is Aij where Aij is the cofactor of element. That is adjoint of a matrix, adjoint of a square matrix is the transpose of the matrix followed by adjoint. In another way,
अनदर वे कर सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म बाय द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए. एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज of a matrix formed by the cofactor of elements of the matrix A. Example देखो. Let A equal to 2 1 3 4 2 3 6 2 9 स्क्वायर मैट्रिक्स. क्वेश्चन से लिख लो. फाइंड द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है. एडजॉइंट तो पहले सभी एलिमेंट का हमको कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा. देखो इस एलिमेंट का कोफैक्टर दैट इज A11. अब यहां से कहते हैं अगर इन दोनों का सफिक्स का सम ऑफ सफिक्स इज इवन तो यहाँ प्लस हो जाए शॉर्टकट में. फॉर्मूला तो ये है हमारा कि AIJ. फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है कि इसको घटेगा AIJ इक्वल टू -1 रेज पावर I प्लस J इंटू MIJ. किसी भी एलिमेंट का अगर कोई ये फॉर्मूला है तो अगर हम इस एलिमेंट का निकालेंगे जिसमें I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 1 है, शॉर्ट करके प्रॉब्लम देंगे. ये -1 I प्लस J मतलब अगर इन दोनों का सम अगर इवन होगा तो प्लस रहेगा और सम अगर ऑड होगा तो माइनस हो जाएगा. तो 1 + 1 2 हो गया. तो इस एलिमेंट का प्लस हो जाएगा. ये फर्स्ट को डिलीट हो जाएगा. फर्स्ट कॉलम डिलीट तो ये बन जाएगा यहाँ से 2 3 2 9. यहाँ से हो जाएगा 18 -6 दैट इज 12. अगर हमको फाइंड करना है A12 इस एलिमेंट का तो 1 + 2 3 ये माइनस कर देंगे. अब ये माइनस जो कर देंगे तो ये फर्स्ट रो डिलीट हो जाएगा. फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम डिलीट हो जाएगा. तो बचा 4 6 3 9 फिर जाएगा -36 -18 दैट इज -18. इस तरह अगर हमको A13 का फाइंड करना है A13 इस एलिमेंट का तो 1 + 3 4 1 + 3 4 तो इवन हो गया. तो ये आएगा ये फर्स्ट रो डिलीट हो गया. थर्ड कॉलम डिलीट हो गया. ये बचेगा 4 6 2 2 ये आएगा 8 -12 दैट इज -4. अगर हमको फाइंड करना इस एलिमेंट का ये हो गया. अब A21 ये एलिमेंट A21 दैट इज एलिमेंट. तो 2 + 1 3 यहाँ माइनस लग जाएगा. अब ये सेकंड रो में है. सेकंड रो डिलीट हो जाएगा और फर्स्ट कॉलम निकल जाती है. 1 3 2 9 1 3 2 9 हो जाएगा -9 -6 दैट इज -3. फिर A22 2 + 2 4 इवन है. ये सेकंड रो डिलीट हो गया और सेकंड कॉलम में डिलीट हो गया. तो बच्चा यहाँ से हो गए 2 6 3 9 ये फिनिश हो गया. ये फिनिश हो गया. तो 2 6 3 9 इसकी वैल्यू जाएगी 18 -18 दैट इज 0. इस एलिमेंट का फाइंड करना है A23 का. 2 + 3 5 हो गया. माइनस रहेगा. तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम डिलीट हो जाएगा. सेकंड रो थर्ड कॉलम तो 2 1 4 6 2 1 6 2 दैट इज -4 -6 -2 दैट इज 2. अब इसका अगर निकालेंगे देखोगे A31 3 + 1 4 प्लस रहेगा. तो फर्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा. तो 1 3 2 3 हो जाएगा 3 -6 -3. फिर A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम
थर्ड रो फिनिश हो गया, सेकंड कॉलम फिनिश हो गया, तो 2 4 3 3 2 4 3 3। अब 3 + 2 है यहाँ 5, माइनस रहेगा, 3 + 2 5 ऑड है, दैट इज -6 -12, दैट इज -6, दैट इज 6। नेक्स्ट में A33, 3 + 3 प्लस हो जाएगा, ये 3 3 फिनिश हो जाएगा, ये आ गया, हो जाएगा 2 1 4 2, तो 4 - 4, दैट इज 0। ये सभी एलिमेंट का को फैक्टर आ गया। अब हमको इसका एडजॉइंट निकालना है। फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू Aij ट्रांसपोज। जो को फैक्टर मैट्रिक्स जो फॉर्म हुआ है, मीनिंग हो गया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसका ट्रांसपोज। अब सभी एलिमेंट का वैल्यू बोलते हैं A11, तो A11 की वैल्यू क्या है 12, तो हो जाएगा 12। A12 में -18, तो -18। A13 -4, A21 वैल्यू -3, A22 0, A23 2, A31 -3, A32 6, A33 0। सो ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, इसको ट्रांसपोज कर देंगे, मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आएगा तुम्हारा आ गया 12 -18 -4 -3 0 2 -3 6 0। ये इसका एडजॉइंट। फिर से दोबारा से बता रहे, ध्यान से देखोगे अगेन कि लेट A इक्वल टू Aij भी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 का। दिस मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ 3 है एंड वी हैव टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का हमको एडजॉइंट फाइंड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द कोफैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट। अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट फाइंड करना, दिस मीन दैट वी हैव टू फाइंड द कोफैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट। सभी एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना है। जैसे सपोज करो ये फर्स्ट एलिमेंट, इसको ये 1 1 है, इसका ये 1 1 है। अब इन दोनों का अगर सम इवन होगा तो यहाँ प्लस रहेगा, इन दोनों का सम अगर आउट होगा तो माइनस होगा। ये 1 1 फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट टू डिलीट हो गया, फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गया, ये रिटर्न बचा, डिटरमिनेंट दिया गया, उसमें मल्टीप्लाई कर तो इस एलिमेंट का ये कोफैक्टर हो गया। अब इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना A12 का, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में यहाँ ये 1 + 2 3, ये आउट आ गया, इसलिए माइनस लगा दिया। इस जो कंसेप्ट है -1 पावर i + j, शॉर्ट में इस तरह से कंसेप्ट को डील करते हैं। लिखा है -1 पावर i + j, इसको मतलब है इसमें मीनिंग होगा अगर इन दोनों का सम अगर इवन होगा तो प्लस रहेगा, इन दोनों का सम अगर आउट होगा तो माइनस रहेगा। A12 का आ गया। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो डिलीट हो गया, सेकंड कॉलम डिलीट बचेगा, यहाँ से लिख दिया मल्टीप्लाई इसका एलिमेंट का। फिर थर्ड एलिमेंट का A13 1 + 3 1 + 3 4, इसलिए प्लस हो गया, तो फर्स्ट रो डिलीट हो गया, थर्ड कॉलम डिलीट हो गया। 1 3 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो डिलीट हो गया, थर्ड कॉलम डिलीट हो गया, ये टर्म हो गया इसका। फिर A21 इस एलिमेंट का, A21 2 + 1 3, इसमें माइनस लग गया। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो डिलीट हो गया, फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गया, 1 3 2 9, सॉल्व कर इसका निकल गया। फिर ये A22 2 + 2 4, इसलिए यहाँ प्लस हो गया, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो डिलीट हो गया, थर्ड कॉलम ये 2 1 4, इसकी वैल्यू निकालें। इसमें सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लेंगे, सभी एलिमेंट का। अब हमको इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ A इक्वल होगा Aij ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का यहाँ ये
ये जो मैट्रिक्स बनाइए ये कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसका जो ट्रांसपोज करेंगे रो को, ये जो मैट्रिक्स है जो सबकी वैल्यू पुट कर दिए, इसको ट्रांसपोज करने से जो मैट्रिक्स ऑब्टेन हुआ ये मैट्रिक्स, यही मैट्रिक्स जो होगा इसका इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट होगा, एडजॉइंट ऑफ दिस होगा। एक चीज होगा। अगर सेकेंड ऑर्डर का होता, सब कुछ कर ले, एग्जाम्पल सेकेंड, लेट A equal to 2 1 3 2 2 1 3 4 equal to find adjoint of A। क्वेश्चन से A equal to 2 1 3 4 फाइंड द एडजॉइंट ऑफ इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है। देखो तो पहले फाइंड करें A11 कोफैक्टर इस एलिमेंट का, ये A11 मतलब 1 + 1 2 इवन हो गया, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट होगी, 4 आ गया। A12 1 + 2 3 माइनस हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये हो गया, दैट इज 3 आ गया। A21 सॉरी 2 + 1 3 माइनस रहेगा, ये फिनिश हो गया, ये 1 रहेगा। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये 2 + 2 इवन हो गया, ये फिर जो है 2 आ गया। अब इसका एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू A11 A12 A21 A22, ट्रांसपोज ऑफ इसका ट्रांसपोज कर देंगे, मीनिंग आ गया A1 में वैल्यू 4 आ गई, A12 की वैल्यू -3, A21 की वैल्यू -1, इससे 2 आ गया। उसका ट्रांसपोज रो को कॉलम को रो कर देंगे, तो 4 -3 -1 2, ये इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट हो गया। ये 2 by 2 मैट्रिक्स का शॉर्टकट मेथड भी है, कैसे इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। यहाँ देखोगे अगर ये मैट्रिक्स है, इसका अगर एडजॉइंट फाइंड करना है तो सिंपल सा चीज है, इसको चेंज करना है, चेंज दिस वन, इसको चेंज करोगे शॉर्टकट मेथड, और इसमें जो 1 थी इसको चेंज द साइन, चेंज द साइन। अगर इस 2 by 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका एडजॉइंट शॉर्टकट में फाइंड करना है, तो ये जो मेन डायगोनल एलिमेंट है, मेन डायगोनल एलिमेंट को चेंज करना है, 4 को यहाँ कर देंगे, 2 को यहाँ कर देंगे हो गया। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है इसका साइन चेंज, अगर यहाँ प्लस है या प्लस माइनस कर देंगे, या माइनस प्लस है या माइनस कर देंगे, ये देखो फाइंड। तो एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो अगर दूसरा एग्जाम्पल क्वेश्चन थर्ड, लेट A equal to 9 3 -2 6, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है शॉर्टकट में, एडजॉइंट ऑफ A। शॉर्टकट में क्वेश्चन कर रहा है, अगर ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर फाइंड द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय शॉर्टकट मेथड, शॉर्ट में से फाइंड करना है, जिसमें कह रहा है कि इन दोनों को चेंज कर देना है, तो 6 यहाँ आ जाएगा, 9 यहाँ आ जाएगा, और इन दोनों का साइन चेंज किया, यहाँ प्लस है या माइनस कर देंगे -3, और माइनस देना +2 कर देंगे, मतलब सिंपल 2, ये इसका एडजॉइंट होगा। तो 2 by 2 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स है तो डायरेक्ट इसका एडजॉइंट हम फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।